This collage is sold for $69 million and this for $500,000. ये पॉसिबल हुआ है बिकॉज ऑफ क्रिप्टो करेंसीज एंड क्रिप्टो नेटवर्क्स, बट एज एन इन्वेस्टर वी रियली डोंट हैव एनी इंसाइट टू दिस क्रिप्टो मार्केट. हमें तो ये भी समझ नहीं आता कि क्या देखना है और कहाँ देखना है. Hello, I'm Mukul. I'm a financial engineer, trader, and investor. And before starting this podcast, you should know one thing about me, that I love global financial markets. Back to our topic. There are two things that we really need to understand in crypto market. First is crypto network, and the other one is cryptocurrencies. So, crypto network basically एक कम्युनिटी या प्लेटफॉर्म या दोनों हो सकते हैं. अब ये कम्युनिटी या नेटवर्क्स बेसिकली कोई टास्क परफॉर्म करेंगे. दे विल हैव सम एप्लीकेशन, दे विल सॉल्व सम प्रॉब्लम्स और दे विल ओपन अ होल न्यू डायमेंशन टू यू. अब इन नेटवर्क्स पे काम करने के लिए इनकी एक करेंसी होती है जिसको हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं. सो बिटकॉइन नेटवर्क है, उसकी करेंसी है बिटकॉइन टोकन. इथेरियम नेटवर्क है, उसकी करेंसी है ईथर. सो अब इन नेटवर्क्स में स्टेक होल्डर्स भी होते हैं. हो सकता है इनमें माइनर्स हो और ये भी हो सकता है कई बार कि इनसे कोई कंपनी लिंक्ड हो. नाउ टू अंडरस्टैंड इट बेटर, लेट्स टेक एन एग्जांपल. से यू आर एन इंडियन एंड यू हैव टू गेट सम वर्क डन इन यूएस. सो obviously you have to pay in US dollars. You will go to a bank or an exchange, you will pay them INR and you will get US dollars. Okay, same concept is applied to crypto markets. You have to get some work done in on Bitcoin network, which is basically transactional. So आपको क्या करना पड़ेगा? You will go to a wallet or an exchange, you will pay them INR or USD and you will get Bitcoin और आप अपना Bitcoin network पे काम करवा लोगे. If we talk about Ethereum, then Ethereum is much more interesting than Bitcoin. It has many more applications. It has something called smart contracts, something called NFTs. In fact, the collage and the GIF or GIF that I showed you initially were an NFT and they were sold on Ethereum network. We will discuss more about Ethereum network and how things are going on these networks, on major networks in some future podcast or video. अभी बिटकॉइन और इथेरियम जैसे बहुत सारे नेटवर्क्स हैं. सबकी कोई ना कोई एप्लीकेशन है, उनकी एक कम्युनिटी है, प्लेटफॉर्म है और करेंसी भी है. ओके, सो यहाँ पर ने बात तो सबकी कर ली एक्सेप्ट अस, वी द इन्वेस्टर्स. अब अपना काम है ये देखना कि कौन सा नेटवर्क क्या काम कर रहा है, उसकी एप्लीकेशन क्या है एंड ये एस्टिमेट करना हाउ बिग इट कैन गेट. ये नेटवर्क बड़ा होगा एंड फॉर अ पर्टिकुलर नेटवर्क देयर इज़ लिमिटेड अमाउंट ऑफ करेंसी दैट कैन एवर एग्जिस्ट. In majority of cases, we are not talking about Dogecoin or these meme coin that are coming these days. So अब एक लिमिटेड अमाउंट की करेंसी होगी दैट विल एवर एग्जिस्ट. सो इस करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी एंड एज एन इन्वेस्टर अपने पास इन नेटवर्क में इन्वेस्ट करने का एक ही साधन है एंड दैट इंस्ट्रूमेंट इज इट्स करेंसी. सो अब अपन को सारे नेटवर्क्स में जाके इन्वेस्ट नहीं कर देना. वी डोंट नो विच विल गो टू द स्काई एंड विच विल डाई. अब जब इंटरनेट बबल शुरू हुआ या वो जो कह सकते हैं वो रन शुरू हुआ, तो उस टाइम पे लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि इसकी क्या एक्चुअल एप्लीकेशन होगी और इससे हाउ वर्ल्ड विल चेंज. बट उस टाइम पे हाइप था, सबको पता था कि इसकी कोई ना कोई एप्लीकेशन है और दुनिया चेंज हो जाएगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा. लेकिन एक्चुअलिटी में किसी को नहीं पता था क्या होगा. आज उनमें से कई कंपनीज $1 ट्रिलियन से अबव वैल्यूएशन पे हैं. लेकिन ये भी सच्चाई है उनमें से ज़्यादातर कंपनीज, आई डोंट नो एक्चुअल परसेंटेज बट आई कैन से 80 to 90% कंपनीज हैव डाइड आउट. वो कहाँ गई, उनके वैल्यूएशन, उनके पास जो पैसे थे वो क्या काम करती थी, कहाँ गया, किसी को नहीं पता. एक बबल था, बस्ट हुआ, सब ख़त्म हो गया. जो उस बबल को सर्वाइव किया, they are, you can count them on fingers or you can just see their valuations. तो same can be applied to this cryptocurrency and crypto market. ज़्यादातर क्रिप्टो करेंसीज यहाँ पे आर यूजलेस. उनका कोई वैल्यूएशन होना भी नहीं चाहिए. बहुत कम वॉल्यूम होती है, कम ट्रेड होता है और मीन्स वो सब वैल्यू पेपर पे है. कोई एक्चुअल उसमें लिक्विडिटी नहीं है कि उसमें ट्रेड हो रहा है. बस पेपर पे लोग बिलियनियर्स बन रहे हैं, अपनी NFT लॉन्च करते हैं,
कुछ उसमें ट्रेडिंग होती है, बिलीनियर्स बन जाते हैं, कई इन्फ्लुएंसर्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, फालतू की पंप एंड डंप स्कीम चल रही हैं. किम कार्डेशियन ऑल्सो वर प्रमोटिंग सम शिट कॉइन. आई डोंट नो लाइक व्हाट्स हैपनिंग. बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ऐसा कर रहे हैं. इंटरनेट पे ये चीज़ें बहुत मिलेंगी. बट अब इंटरनेट की चीज़ें जो सुन के, लाइक इफ़ यू आर बिलीविंग ऑन एन इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर फॉर फाइनेंशियल एडवाइस, इट्स ऑन यू ब्रो. सो नाउ लेट्स रैप इट ऑल अप. अब करेंसी की वैल्यू कब बढ़ेगी? जब उसका नेटवर्क बढ़ेगा. नेटवर्क कब बढ़ेगा? जब उसका यूटिलाइजेशन होगा. अब नेटवर्क का यूटिलाइजेशन तो अपन रिसर्च करके पता कर सकते हैं कि किसकी क्या यूज़फुलनेस है. बट उसकी वैल्यू लगाना इज़ द मोस्ट ट्रिकी थिंग. उसकी वैल्यूएशन कोई नहीं लगा सकता. अपन कोई वाइल्ड एस्टिमेट कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, कैसी होगी, लेकिन कॉन्क्रीटली कुछ भी नहीं कह सकते. तो व्हाट इज़ द राइट वे हाउ टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी और इन एनी एसेट? आप क्या करते हो? आप उस पर एक व्यू बनाते हो. ये कोई भी चीज़ कहाँ जाएगी, कोई भी एसेट कहाँ जाएगा, उसकी क्या वैल्यू हो सकती है. आप उसमें एक छोटा सा अमाउंट टोकन अमाउंट डाल के देखते हो. आपको ओवर द टाइम बिटकॉइन में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है. आपने आज उसमें लाख रुपए डाल दिया. देन आफ्टर 6 months और एन ईयर यू विल रिव्यू इट कि बिटकॉइन नेटवर्क में क्या हुआ, कितना बढ़ा. देन यू विल टेक डिसीजन यू हैव टू ऐड मोर फंड और नॉट. इफ़ यू फाइंड समवन, कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई कह रहा है कि इसकी वैल्यू $3 की वैल्यू 3000 चली जाएगी और 3 million चली जाएगी, डोंट बिलीव इन दैम. इट्स जस्ट बिकॉज किसी को पता नहीं होता था. इन्फोसिस का IPO आया था या TCS का IPO आया था. इन्फोसिस का IPO 10 रुपये में आया था. इन्फोसिस को पता था क्या वो इतनी बड़ी कंपनी हो जाएगी? या HDFC बैंक को पता था कि इंडिया का सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा? या MRF टायर, आयशर मोटर, कितनी ही कंपनी है, किसी को नहीं पता रहता कि कोई चीज़ कितनी बड़ी हो सकती है, उसकी क्या वैल्यूएशन हो सकती है. सो आई होप यू गॉट सम इंसाइट ऑन दिस मार्केट. बट आज ही जाकर ख़रीद नहीं लेना है. इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं कंसिडर करने के लिए बिफोर इन्वेस्टिंग और बिफोर पुटिंग योर मनी इन एनी एसेट. ओके, सो नॉट ओनली क्रिप्टो मार्केट, वी विल ऑल्सो डिस्कस स्टॉक मार्केट, करेंसी मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट and commodities. So in the end, let me tell you something about myself. So I have started this journey of trading and investing 5 years ago when I was in my first year in IIT Kharagpur. I have my degree in industrial and systems engineering and my MTech in financial engineering. And I wanted to do something in this field, in capital market. So I have started this channel, this podcast. I hope this would be helpful to you. So subscribe it on YouTube and follow me on other platforms. We are getting off and I hope this will be a long journey. Thank you.